हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेरे चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा स्टूडेंट्स। आज हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, केस स्टडी, असर्शन रीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोगों के 3 पार्ट्स लगभग अपलोड हो गए। आज हमारा ये लास्ट पार्ट जिसमें हम लोग वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, वैसे तो इसका आप लोगों को मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, इस चैप्टर से एमसीक्यू, केस स्टडी, असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहां से जो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो बच्चों आप लोगों को वो भी मालूम है, या तो 2 नंबर्स का एचसीएफ गिवन होगा, 1 नंबर दिया होगा, सेकंड नंबर पूछ लेगा, अदर नंबर आपसे पूछ लेगा, या फिर यहां से एचसीएफ निकालने को पूछ सकता है, आपसे एलसीएम पूछ सकता है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रूव दैट इरेशनल नंबर, √3, √5, 3 + √2, 3 - √2, ऐसा क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाएगा। इन सभी क्वेश्चन पे 1 बाय 1 हम बच्चों आज बात करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चों मिलता रहे। तो चलिए बच्चों, आज से हम लोग आज के अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और देखते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्या गिवन है। सभी क्वेश्चंस को बच्चों हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को हम लोग बच्चों करेंगे। तो आज का हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगा देंगे। और क्वेश्चन को रीड करने से पहले जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों, उसको देखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है बच्चों आज का हमारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों ने इसको पहले भी देखा होगा, नहीं देखा तो आप दोबारा देख लीजिएगा। और बहुत ही सिंपल सा भी बच्चों क्वेश्चन देखिएगा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों सभी रीड कर लिए होंगे। क्या कहता है बच्चों क्वेश्चन, उस पर आइए सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो बच्चों क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 3 बेल ring at an interval of 4, 7, 14 minutes. All 3 bells rang at 6 am. When the 3 bells will be ring together. CBSE 20 और 21 में आया हुआ बच्चों, कब आया है, 2020 में आया हुआ है, 2021 में बच्चों ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। सबसे पहले बच्चों जो गिवन है 3 बेल, हम उनका क्या बच्चों जब भी कहे ना कि कब एक साथ, तो हमें एलसीएम निकालना होगा। ध्यान रखना आपको, सबसे पहले जो गिवन है, एक तो 4 यहां पर गिवन है और 7 है, और कितना बच्चों 14 है यहां पर, है ना, 4, 7, 14 मिनट्स। तो 4 का फैक्टर करिए, 2 2 जा 4, 7 का तो सबको मालूम सर 7 का तो 7 ही रहेगा, यानी 7 1 जा आप 7 लिख सकते हैं। 14 का क्या हो जाएगा सर, 2 7 जा 14 होता है, तो 2 × कितना हो गया बच्चों 7। अब मैंने आपसे कहा एलसीएम निकाल दो इनका भैया, सिंपल सी बात क्या कही, एलसीएम। तो 2 लिख सकते हैं आप यहाँ, एक 2 आपके पास एक्स्ट्रा है और क्या आ जाएगा 7। तो 7 2 जा 14, 2 जा कितना आ गया बच्चों 28 आ गया। अब ये जो बेल है ना, ये सभी बेल बच्चों एक साथ कब बजती है बच्चों, 6 AM पे। कब बजती है 6 AM। तो अब ये कब, तो क्या लिखेंगे, द 3 bells will ring together। तो कितना आया एलसीएम, एट भैया 28 आया ना, तो 6:28 AM, बस 28 का डिफरेंस आ गया। तो 6:28 AM पर ये दोबारा से एक साथ रिंग इनकी बेल होगी। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा हमारा बच्चों कंप्लीट हुआ। चलिए जी सेकंड नंबर पर आ गए बच्चों हम लोग इसी के। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 2 बच्चों, देखिएगा बहुत सिंपल से बच्चों हमारे क्वेश्चंस हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर हमारा है बच्चों ये 2, आज का हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये कहा गया आपसे 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं आपके पास, नोट कर लिया होगा सभी ने। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग बच्चों करेंगे। 2 पॉजिटिव इंटीजर है p और q बच्चों गिवन है, और p कह रहा है a² b³। सेकंड क्वेश्चन, p कितना कह रहा है बच्चों, a² b³। और बच्चों q में कहा गया आप लोगों से a³ b।
वेयर पी ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स एंड वेरीफाई दैट। आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? देखो भाई ध्यान से, क्या प्रूफ करना है आपको? एलसीएम पी और क्यू का, एचसीएफ पी और क्यू का वो इक्वल होता है बच्चों किसके? पी क्यू के। यही तो कहा गया है, पी क्यू के क्या होता है बच्चों? इक्वल हो जाता है। तो चलिए जी कोई बात नहीं, देखते हैं हमारा पी क्यू आता है या नहीं। हम एक काम करते हैं, यहां से हम एलएचएस लिख लेते हैं। हम यहां से क्या लिखेंगे बच्चों? एलएचएस लिख लिया हमने। तो एलएचएस में क्या गिवन है? एलसीएम पी क्यू, एचसीएफ पी क्यू। तो इसके पहले हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना होगा? सर इसका एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एलसीएम। तो बच्चों आइए देखिए, तो क्या लिखेंगे? एलसीएम ऑफ पी क्यू, ऐसे लिख दीजिए, है ना। तो एलसीएम देखो भैया, ए क्यूब आ जाएगा, है ना, और कितना आएगा सर? बी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल। एचसीएफ भैया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पी क्यू। देखो क्या आ रहा है दोनों में कॉमन? सर ए 2 बार आ जाएगा, ये 2 टाइम ए, और सर बी आ जाएगा 1 टाइम। चलो जी वैल्यू रख दो, सिर्फ ए क्यूब बी क्यूब हो जाएगा एलसीएम, और सर एचसीएफ हो जाएगा ए स्क्वायर बी। बात समझ में आ गई क्या सभी को? अब देखो बच्चों ध्यान देना, यहां पर आप जो p की वैल्यू है ना वो क्या है? ए स्क्वायर बी क्यूब। तो यहां से एक ए कम कर देंगे, हम इसको यहां पर बढ़ा देंगे। देखो ध्यान से, अब ये किसकी वैल्यू हो गई? देखो p की किसकी वैल्यू हो गई? अच्छा एक कम किया ना तो 2 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू होगी बच्चों? सर ये तो सर p की। ये किसकी वैल्यू होगी बच्चों? ये होगी सर q की। तो ये आपका क्या आ गया? RHS। तो LHS इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? ये RHS। क्या आपने ऐसा क्वेश्चन अभी तक किया है? तो आप कहेंगे सर अभी तक तो हमने किया नहीं था। तो ये क्वेश्चन बच्चों 20 और 21 में बच्चों आया हुआ है, और 17 भी आया हुआ है भैया, 17 में भी आया हुआ है। देखो 3 बार आया हुआ है लगभग। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका बच्चों यहाँ कंप्लीट होता है। आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में बच्चों शेयर कर दीजिएगा। चलिए जी आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको देखेंगे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 3rd नंबर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। चलिए जी 3rd नंबर देखते हैं बच्चों, इसको कर देते हैं हम यहां पर रफ। देखिए बहुत ही जबरदस्त बच्चों एमसीक्यूज तो हमने कर लिए थे, केस स्टडी भी हो गई, असर्शन रीजन भी हमने बच्चों कर लिए। बात आ गई अब वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की। तो 3rd नंबर पे बच्चों हम आ चुके हैं। जो भी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए होंगे हम उन्हीं सभी क्वेश्चंस को बच्चों यहाँ पर करेंगे। बच्चों देखिए ध्यान से, देखिए हम लोग बच्चों जो क्वेश्चन आप करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त बच्चों आज का क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में आप लोगों के सामने बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन है और कह रहा है बच्चों एचसीएफ गिवन है। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा? शॉर्ट क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, तो शॉर्ट में बच्चों कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने सभी के कह रहा है इफ एचसीएफ ऑफ 44, एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 13m-16 बच्चों, इसमें एक्सप्रेस किया गया। चलिए कोई बात नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, आपको m की वैल्यू बतानी है। सबसे पहली बात बच्चों 180 के प्राइम फैक्टर करके बताइए। 180 के प्राइम फैक्टर बच्चों करने हैं तो 2 9 जा 18, ये हो जाएगा 45 9 जा, ये हो जाएगा 15 3 जा, ये हो जाएगा 3 5 जा, और ये हो जाएगा बच्चों 5 1 जा 5। ऐसे बच्चों 180 के कर दीजिएगा। ऐसे किसके कर दीजिएगा? 180 के तो हो गए, 144 के कर दें भैया। चलो 144 के कर दीजिए। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 36 2 जा होते हैं 72, 18 2 जा होते हैं 36, 2 9 जा होते हैं 18, और 3 3 जा 9, और बच्चों 3 1 जा कितना हो गया 3। प्राइम फैक्टर हमारे बच्चों आ चुके हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 180 क्या आया बच्चों? 2 2 3 3 5, यानी क्या मतलब इसका? 2 2 बार है, 3 2 बार है, और 5 हो गया। चलो जी कोई बात नहीं,
ऐसे ही बच्चों आइए प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके 144 के बच्चों, इसके क्या आएंगे 2 2 2 2 4 टाइम और 3 3, 2 कितने टाइम है 4 टाइम, 3 कितने टाइम है 2 टाइम। ये आ गया बच्चों, देखो ध्यान से, हमें तो कुछ और बताना था, HCF बताना है। क्या बताना है? HCF फाइंड करना है। चलो जी वो भी करेंगे। तो HCF ऑफ किसका 180 144 का बच्चों, ध्यान से देखो, कॉमन देखना है ना, कॉमन। तो सर 2 टाइम तो आ रहा है, देखो यहां से 2 टाइम हमने ले लिया, ठीक है भाई ले लिया। और सर 3 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ गया भैया, ठीक है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 जा कितना आ गया बच्चा 36 आ गया। पर हमें ये नहीं फाइंड करना, हमें तो फाइंड करनी m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ध्यान से, ये जो 36 है ना, ये किस फॉर्म में गिवन है? ये एक सर गिवन है 36 जो हमको गिवन है, ये गिवन है बच्चों 13m - 16 की फॉर्म में। आप लिख सकते हैं कि 13m, ये 16 इसके पास आ जाएगा सर, बिल्कुल आएगा भाई। तो ये हो जाएगा 16, 13m है ना, 13m इक्वल टू, ऐड करो 6 6 12, 3 1 4 और 5, तो 13 4 जा 52 होते हैं। तो m की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 4। आपने शायद इस टाइप का भी क्वेश्चन नहीं किया होगा, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है बच्चों बोर्ड एग्जाम में, 2020 में आया हुआ है। कब आया हुआ है? 2020 में बच्चों। ये शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट मतलब कितने मार्क्स का हो गया बच्चों 3 मार्क्स में पूछा गया ये क्वेश्चन आपका। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका बच्चों कंप्लीट होता है। चलेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इजिली क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट वही मेथड सब कुछ बच्चों सेम है, कुछ भी चीज अलग नहीं है। आपको किसी भी टाइप से बच्चों कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आराम से क्वेश्चंस को बच्चों आप लोग करते रहिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ गए हम लोग, अपने 4th नंबर क्वेश्चन पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, अब हम उसको देखेंगे। ये आज का हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको देखेंगे। चैनल को लाइक करें, वीडियो को, है ना, चैनल को तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर बच्चों शेयर करें। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 चलिएगा। चलिए जी कंप्यूटर जी क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएंगे और नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। बहुत जबरदस्त बच्चों क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। एक लिया हमने लॉन्ग क्वेश्चन लिया, आपकी बात देखिए, लॉन्ग यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में आपका आया हुआ है, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन ये देखेंगे, 2016 का आया हुआ है। 2016 में ये आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का बच्चों आया हुआ है। क्या कहता है, स्क्रीन पर है सभी के क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन में कह रहा है एक फ्रूट वेंडर has 990 apples and 945 orange. He packs them into baskets. चलिए जी बास्केट में उसने इतने इतने फल पैक्ड किए। Each basket contain only one of the 2 fruits but in equal numbers. चलिए जी ठीक है। Find the number of fruits to be put in the basket in order to have minimum number. देखिए मिनिमम नंबर कितने होंगे वो आपको बच्चों बताना है। सबसे पहली बात ना HCF निकाल लीजिए। किसका किसका सर 990 का निकालना, 945 का। चलिए जी कोई बात नहीं, 990 और किसका बच्चों 945 का, ठीक है। फॉर फाइंडिंग ठीक क्या क्या निकालना हमको, मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट्स पूछा है क्या, ऑफ बास्केट्स, वी गेट HCF ऑफ किसका बच्चों 990 एंड किसका 945 शायद, यस 945 एंड 945। चलिए जी 990 पे चलते सबसे पहले बच्चों, और यहां पर कर लेंगे हम लोग 945 का बच्चों, है ना, लास्ट में 5 आ रहा है। तो प्राइम फैक्टर तो बच्चों आप लोग भी अपने आप थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। देखिए 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, लास्ट में 5 आ गया सर। यस सर 3 से चल दीजिएगा, 3 से चलिए बच्चों। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। क्या सर अभी भी 3 से चल सकते, क्यों नहीं चल सकते भाई। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, ठीक है। अब तो सर 5 से ही चलना होगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 11 1 जा 11, ठीक है बच्चों।
बात समझ में आ गई होगी। अब चलेंगे सर हम लोग 945 पर बच्चों, चलिएगा स्टार्ट करिए ना। 5 आ रहा 2 से तो मतलब ही नहीं, कोई 3 से ही चलेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। क्या सर अभी भी 3 से चल सकते हैं? हाँ भाई, क्यों नहीं चल सकते हैं। 3 1 जा 3 0, 3 5 जा 15 हो जाएगा। क्या सर अभी भी चल सकते हैं? हाँ भाई, क्यों नहीं चल सकते हैं। तो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 हो गया। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 हो गया बच्चों। आगे चलेंगे सभी बच्चे, आगे के देखेंगे सर अब किससे, 5 से तो नहीं चल सकते, अब किससे चलेंगे सर? अब तो हमें 3 से ही चलना होगा। तो यार एक काम करते ना, यहाँ पे भी तो 3 से हम चल सकते थे, बात तो वही आ गई ना। 3 से क्यों नहीं चला हम लोगों ने, पता नहीं भाई। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, अभी तो बात वही है। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। आगे देखो बात वही आ गई ना। 3 टाइम आपका क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर 3 आ गया, 5 और 7 आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 9 0 क्या आ जाएगा, 2 3 3 5 11। ठीक है, इसके बाद में प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 4 5 क्या आ जाएगा, 3 3 3 5 7। तो भैया जब ये पूछा मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट कितनी चाहिए होंगी हमको, तो सिंपल सी बात है HCF निकाल दीजिए। क्या निकालिए बच्चों, HCF। तो आप यहां कर देंगे हम इसको कि HCF ऑफ, है ना, 990 एंड 945। तो कैसे कैसे कॉमन नंबर देखिए सर, कॉमन नंबर सर 2 टाइम 3 आ रहा दोनों में, है ना, तो 2 टाइम 3 लिख दीजिए। बहुत सिंपल करेंगे बच्चों, 5 का 5 आ जाएगा। क्या और कुछ है? नहीं है सर। 3 3 या 9, 9 5 या 45। तो 45 उसको मिनिमम बास्केट बच्चों चाहिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि द फ्रूट वेंडर, लिख लीजिएगा लैंग्वेज, द फ्रूट वेंडर should put 45 fruit in each basket to have minimum number of basket। तो ये बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन जो था 5 मार्क्स का बच्चों बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है। आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट्स 345 बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 2016 में, 5 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, HCF निकालना सबको आता है, LCM सबको आता है, यही इस चैप्टर की खासियत है। इसके अलावा कोई ज्यादा बड़ा इसमें काम है भी नहीं। ठीक है, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, क्या कहता है उसको देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आइए हमारा, इसको कर दीजिए रफ। ये लीजिए, हमने कर दिया जी बच्चों इसको रफ। ये हमने बच्चों कर दिया इसको रफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। ये देख क्या कहता है हमारा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या कहता है। कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगा देंगे सभी क्वेश्चंस को। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, ये 2015 में आया हुआ है, 2015 में आया हुआ है बच्चों। अब देखिए ये पुराने वाले क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा यहां अगर मैं बात करूं, जो अब एग्जाम हो रहे हैं ना, आप लोग थोड़ा दिमाग में अपनी बात सेट कर लीजिएगा। लॉन्ग में इसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अब ये शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में चले गए, जहां पे HCF पूछ लेगा आपसे, LCM पूछ लेगा, या वेरीफाई करने के लिए पूछेगा ना, रिलेशनशिप वेरीफाई, जिसमें HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इसके अलावा कुछ 5 मार्क्स में अब आ नहीं रहे हैं। तो ये मत सोचना सर आप वो वाले नंबर, तो वो आपके वेरी शॉर्ट में। फिलहाल जो पहले के क्वेश्चन है लॉन्ग वाले, थोड़ा मैं उन पे फोकस कर रहा हूं। मान लो कहीं आ गया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपकी NCERT में भी क्वेश्चन है नहीं, तो थोड़ा सा और ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त, आज का सबसे ज्यादा ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। देखिए ध्यान से क्या कहता है, कह रहा है 3 सेट्स ऑफ साइन। जिनको आता है वो अपने आप ट्राई करिए बच्चों, है ना। HCF LCM के अलावा और कुछ है भी नहीं इनमें। कह रहा है 3 सेट्स ऑफ साइंस, हिस्ट्री एंड ड्राइंग बुक्स हैव टू बी stacked in such a way that all book are stored topic wise and the height of each stack the same। चलिए यहां से पता चला कि स्टैक की जो हाइट है वो कैसी रखनी बच्चों, सेम रखनी है। द नंबर ऑफ साइंस बुक इज 192। नंबर ऑफ साइंस बुक कितनी बच्चों, 192। नंबर ऑफ साइंस बुक, नंबर ऑफ साइंस बुक, नंबर ऑफ साइंस बुक हो गई भैया 192। नंबर ऑफ दूसरी वाली देखेंगे क्या है भैया, नंबर ऑफ, फिर उसके बाद में लिखा है बच्चों
हिस्ट्री बुक, नंबर ऑफ हिस्ट्री, नंबर ऑफ ड्राइंग, नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक, नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक और नंबर ऑफ ड्राइंग बुक, नंबर ऑफ ड्राइंग बुक। अब 192 है, 192 के बाद में बच्चों है कितना कितना गिवन है 480, 672, 480 और ये हो जाएंगे 672 बच्चों। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात थी। आगे क्या कह रहा है, एज्यूमिंग दैट द बुक्स आर ऑफ द सेम थिकनेस डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक ऑफ साइंस। नंबर ऑफ स्टैक्स आपको बताने बच्चों, है ना, नंबर ऑफ स्टैक्स बताने। सिंपल सी बात है बच्चों, जो ये नंबर गिवन है ना, इनका सबका ना सिंपल सा HCF निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दीजिए। जो आएगा उनसे इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्टैक आपको पता चल जाएगा, आपका सॉल्यूशन। तो अब देखो मैंने आपको समझा दिया, अब आप लोग अपने आप प्राइम फैक्टराइज अपने आप करेंगे। देखो किसका किसका करना है, 192 का करना है, 480 का करना है और 672 का करना। अपने आप करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत सिंपल सा, क्योंकि क्वेश्चन है 192 गिवन है। तो आइए 2 से स्टार्ट कर लेते हैं सर। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई ना। 2 से फिर से कर दीजिए सर, 2 4 जा 8 होता है, 2 8 जा 16 सर, फिर से 24 हो जाएगा सर, फिर से 12 हो जाएगा सर, फिर से यहाँ 6 हो जाएगा सर, यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा सर, यहाँ पे 3 1 जा 3 सर, 480 से सर बिल्कुल जी 240 हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा 120, है ना सर, ये हो जाएगा 60 सर, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा सर हमारा 15। क्या अभी भी 2 से चलेंगे सर? नहीं चलेंगे, तो सर हम 3 से चलेंगे और 5 1 जा कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। 672 पर आ गए। तो देखो भैया ध्यान से, सब बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर कितना आया बच्चों, 6 और इंटू में 3। अब देखो यहाँ भी सबका अपना मैच करो एक बार। 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितना आया बच्चों, 5 और 3 और 5 आया। 672 पर चलेंगे बच्चों ऐसे ही, बहुत सिंपल से फैक्टर हैं। देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 6 आ रहा है लास्ट में, 2 से चल दीजिए। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, है ना, और 2 8 जा 16, अभी भी 8 आ रहा है, 2 से चल दीजिए। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 सर, अभी 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 सर, अभी भी 2 से चलेंगे, यस बिल्कुल चलेंगे सर। अब 3 से चलेंगे, अब किससे चलेंगे, 3 से, अब चलेंगे 7। तो प्राइम फैक्टर हमारे आ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, आइएगा यहाँ लिख देते हैं ना। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसका, 192। कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो 2 की पावर हमने क्या लिखा, 6। आप लोग भी ऐसे कर लीजिएगा, शॉर्ट तरीका थोड़ा है ये थोड़ा ज़्यादा भी ठीक है। जब HCF ही निकालना है तो ये ज़्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग जैसे करना चाहें, मेथड तो कई हैं। अब देखो 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 टाइम। तो 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5। चलो भैया, प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसका, 672 का। कितना, 2 और 2 4 1 5 और 3 और 7। हमको तो क्या चाहिए बच्चों, HCF चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, HCF चाहिए। कोई बात नहीं, HCF निकालना बहुत आसान है। देखो HCF ऑफ किसका बच्चों, 192 480 672 इक्वल टू 2 कितनी बार है बच्चों, 5 टाइम है। और क्या आ रहा है सर, 3 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो देखो बच्चों ध्यान से, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 की जब आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर, 96 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों, 90। हमारा HCF कितना आ गया सर, 96 आ गया बच्चों। क्या आ गया, 96। पर आपसे ये नहीं पूछा गया HCF, आपसे नंबर ऑफ स्टैक पूछे गए। क्या पूछा गया, नंबर ऑफ स्टैक ऑफ साइंस बुक्स। अब देखो ये सबने नोट कर लिया होगा, यहीं पे हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। नंबर ऑफ स्टैक्स, नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ साइंस। देखो ध्यान से, यहां पर सब जगह लिख लेंगे ना आप लोग। 192 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 96 को।
इसको भी 96 से कर दीजिए, इसको भी 90। तो बच्चों यहीं पर थोड़ा सा हम डिवाइड करके एक बार बता सकते हैं। 192 को 96 से डिवाइड करे सभी ने, है ना। तो आप यहां से ये पता चल गया देयर, यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा ना। ये बताइए, देयर मस्ट बी, है ना, स्टैक आ गया आपके कितने 96, मस्ट बी 96 बुक्स इन वन स्टैक। ठीक है, तो चलिएगा बच्चों, ये आपका यहां पर तो हमारा क्वेश्चन हाफ कंप्लीट। देखो जो अभी आपने किया है ना यहां तक आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे? 2। और यहां पर जब आप डिवाइड पे पहुंच जाएंगे तो करा सभी ने डिवाइड, कितना आया बताइए? पहले वाले को 2 आ गया, ठीक है, फिर इसको 5 आ रहा होगा, 2 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और लास्ट वाला 7 हो जाएगा। तो यही बच्चों आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों ये आपका कंप्लीट हुआ। चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से बच्चों एक बार आप लोग सभी इसको नोट डाउन कर लेंगे, क्वेश्चन को सभी बच्चे एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे। बहुत जबरदस्त बच्चों हमारा एक क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त आज का हमारा एक क्वेश्चन। चलेंगे हम लोग इसी के बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग आ गए अपने। क्या कहता है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए जी, इसको हम लोग यहां रफ कर देते हैं, सभी ने नोट कर लिया होगा ये। तो बच्चों आज ये इस चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आज पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपना चलेंगे सेकंड, जो आपका है पॉलिनोमियल है। आई थिंक शायद मुझे लगता है पॉलिनोमियल चैप्टर की हम लोग शुरुआत करेंगे, और वो भी शुरुआत करेंगे अपनी केस स्टडी से। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए क्या कहता है आज का। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये एनसीईआरटी में क्वेश्चंस लगभग बच्चों पूछे जाते रहे हैं, और आइए हम लोग इसको भी थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। हमने हर बार बच्चों किए हैं ऐसे क्वेश्चंस। क्या कहता है क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान देंगे। HCF ऑफ 2 नंबर्स, HCF ऑफ 2 नंबर्स हमको गिवन है 145। HCF ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स 1 4 5 बच्चों हमको गिवन है। ऐसे बच्चों एलसीएम गिवन है हम लोगों को, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स क्या गिवन बच्चों 175, सॉरी 2175, 2175 आ जाएगा। इसके बाद में बच्चों हमको 1 नंबर गिवन है, 1 नंबर हमको यहां पर गिवन है। आपसे अदर नंबर पूछ लिया गया, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको, अच्छा 1 नंबर तो गिवन है ना, कितना गिवन है 1 नंबर 725। कोई भी ऐसा नहीं होगा बच्चा जिसको ये नहीं आता हो क्वेश्चन। हमको रिलेशनशिप दोनों की पता है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू 1 नंबर इंटू अदर नंबर, या सेकेंड नंबर लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, यहां से वैल्यू रखनी है। HCF गिवन है 145, LCM गिवन है 2175, 1 नंबर गिवन है 725, अदर नंबर आपसे पूछ लिया गया। अदर नंबर क्या आपसे पूछ लिया गया, सिंपल सी बात है बच्चों। तो अदर नंबर आपसे जब पूछा गया है डिवाइड कर दीजिए, सिर्फ क्या कर दीजिए, डिवाइड 145 2175 अपॉन 725 बच्चों। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करके बच्चों आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से कैसे डिवाइड करेंगे भाई। ठीक है, तो डिवाइड करके जरा एक बार बताएंगे पूरा कितना आंसर आ टोटल। कैलकुलेशन तो आप लोग अपने आप करिएगा सभी बच्चे, कैलकुलेशन अपने आप कर लीजिएगा सभी बच्चे बच्चों, बहुत सिंपल है। ठीक है, देखिए इसको आप कैंसिल करिए तो कितनी बार जाएगा भैया, 5 टाइम जाएगा। देखो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, 5 1 जा 5 और 2 7, और 5 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 5 से ऊपर वाले को डिवाइड कर दीजिएगा। कैसे होगा सर, देखिए 5 4 जा 20 हो जाएगा, यहाँ 17 हो गया, और 5 3 जा 15 हो गया, 5 5 जा 25। आंसर आ गया कितना बच्चों, 435। देखिए
ये क्वेश्चन आया हुआ है क्या? यस बिल्कुल, ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में आया हुआ है बच्चों। 22 में ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में सोल्ड क्वेश्चन में आया हुआ है, इसलिए हमने आपको ऐसा क्वेश्चन एक करा दिया। ये 1 2 3 4 5 मार्क्स का आया हुआ भाई, 4 3 का नहीं है, 5 में लॉन्ग में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में दिया हुआ, देखो कितनी अच्छी बात है बच्चों, इसलिए आपको एक रिलेशनशिप का क्वेश्चन करा दिया। अगर ना भी आपको लॉन्ग में मिलेगा तो शॉर्ट में या एमसीक्यूज में ऐसा क्वेश्चन बच्चों आपको जरूर मिलेगा। तो चलिएगा, ये आपका क्वेश्चन यहीं पर होता है कंप्लीट। चलेंगे हम अपने बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है ये उसको देख लेते हैं। अभी तो असली वाले क्वेश्चन, अभी हमारे जो रूट वाले हैं ना, अभी वो तो शुरू ही नहीं हुए हैं, तो जब वो शुरू होंगे तो उसकी गारंटी से देखो वो क्वेश्चन कोई नहीं हटा सकता है। देखो ध्यान से, है ना, उनको भी अभी हम करेंगे क्वेश्चंस को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है, देखो ध्यान से। चलिए जी, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बच्चों। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ये आया हुआ है 2018, 19, 17 में। कब आया हुआ भैया? 18, 17, 19 में। 17, 18, 19। आधे बच्चे कहेंगे सर 9th क्लास में भी तो है। बिल्कुल जी 9th में है, पर अब आपका जो चैप्टर का नेम है रियल नंबर, जहां पे रेशनल इरेशनल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कभी कभार आ जाता है कि इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। कोई बात नहीं, ना भी आए, हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस में एक बार ले लेते हैं। क्वेश्चन कहता है राइट वेदर 2 अंडर रूट 45 प्लस 3 अंडर रूट 20 अपॉन 2 रूट 5। बच्चों इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। ऑन सिंप्लीफिकेशन गिवन इरेशनल और ए रेशनल, और आपको ये बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है, आपको ये भी बताना है। चलो जी करते हैं स्टार्ट। 245 लिखा है, हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 5 लिख सकते हैं। 3 को तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। सर लिख सकते हैं, बिल्कुल भैया क्यों नहीं, ये हमने लिख दिया। बच्चों सभी को पता होगा अगर 9 के आप फैक्टर करते हैं ना, तो यहाँ से 3 बाहर आता है ना। देखो 9 है ना, तो 3 3 जा कितना हो गया 9, यहाँ से रूट 5 बचेगा। ऐसे ही यहाँ से सर 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है सर? 2 होता है। हमने 2 बाहर लिया, अंदर कितना हो गया सर? रूट 5 हो गया। नीचे सर 2 रूट 5 है, तो भैया 3 2 जा कितना हुआ बच्चों? 6 रूट 5 हो गया ना। 3 2 जा बच्चों 6 रूट 5 हो जाएगा कि नहीं सर? नीचे हो गया 2 रूट 5। भैया देखो ध्यान से बच्चों, जब दोनों के वेरिएबल सेम एक तरह से, देखो यहाँ रूट 5 है, यहाँ भी, तो 6 और 6 कितना हो गया सर? ये हो गया हमारा 12 रूट 5। कितना हो गया? 12 रूट 5 अपॉन में कितने मार्क्स अभी बताएंगे, बस एक मिनट रुको, पहले सॉल्व कर लेते हैं। रूट 5 से रूट 5 बच्चों कैंसिल हो जाएगा। 12 अपॉन 2, 2 6 12। तो अब आपसे पूछा है ये रेशनल है या इरेशनल है, तो आप कह सकते हैं विच इज ए रेशनल नंबर, विच इज अ रेशनल नंबर। तो बच्चों ये भी आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का है कंप्यूटर जी एक बार जरूर बताइएगा। भैया ये क्वेश्चन आपको बच्चों यहाँ पर 3 मार्क्स का गिवन है। कितने मार्क्स का गिवन है बच्चों? 3 मार्क्स का क्वेश्चन गिवन है, शॉर्ट में गिवन है। देखो ध्यान से, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 6 आंसर आपका आ चुका है। कंप्लीट होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन। चलेंगे इसी के साथ हम लोग बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमने एलसीएम एचसीएफ भी, चलो हमने सिंप्लीफिकेशन भी कर लिया। अब जो हम बच्चों बात करेंगे वो बात करेंगे हम अंडर रूट वाले क्वेश्चंस की, जिसमें आप इरेशनल नंबर्स यहां पर प्रूफ करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बढ़िया हमारे टॉप क्वेश्चन। देखिए इस चैप्टर में से यही है। आप कहेंगे सर तो 6 7 में हम लोगों ने किए थे, आपने 8th में भी एचसीएफ एलसीएम निकाले होंगे, जहां पर एचसीएफ आपने डिवीजन मेथड से भी निकाले होंगे, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाले होंगे, आपने फैक्टर मेथड से भी निकाले होंगे। ठीक है, तो बात अब यहां पर थोड़ा चेंज होता है स्टैंडर्ड, बात मेथड वही है बस, क्योंकि वहां भी सीख गए हैं आप। अब यहां से देख लीजिए, सिर्फ इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है भी नहीं। तो कंप्यूटर जी स्क्रीन पर क्वेश्चन को लगाएंगे और क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है आप लोगों के सामने, सो दैट 2020। अब ये देखिए, अब यहां पर सन नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही मेथड, एक ही कैलकुलेशन है, सिर्फ फर्क है तो क्वेश्चंस में डिजिट का। तो अब ये समझ लीजिए, अब आप लगातार ये हर साल बोर्ड में आए जा रहे हैं, तो इसलिए मैं कोई सन शो नहीं करूंगा यहां पर, आप लोग अपने आप देख लीजिएगा। चलिएगा क्वेश्चन लगा दिया कंप्यूटर जी ने, क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट
5 + 2√7 इज एन इरेशनल नंबर वेयर √7 इज ए गिवन टू बी इरेशनल। कह रहा है कि 5 + √7 जो है ना वो इरेशनल आप प्रूफ कर दो, जबकि जो √7 है ना वो इरेशनल होता है। चलो जी कोई बात नहीं, हम प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों कि लेट 2 + 5√7 है ना, ये तो गिवन है ना, नहीं 5 + 2√7, लेट 5 + 2√7 इज एन इरेशनल नंबर। सबसे पहला काम, पहला स्टेप यही है, ये आप लोगों को बच्चों ध्यान रखना है। पहला स्टेप क्या होगा आपका, यही होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा आपको इस तरीके से लिखना होगा। तो अब भैया जब अब आपने अच्छा ये हो इज ए रेशनल, हमने तो लेट करना, इरेशनल तो हमें प्रूफ करना है भाई, रेशनल नंबर। तो 5 + 2√5 = P/Q, हमने इसको इसके इक्वल मान लिया। अब सबको मालूम है कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर। यहां पर जो P और Q होंगे ना वो कैसे नंबर होंगे बच्चों, को प्राइम होंगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और जहां पे Q जो है वो नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, लिख दीजिएगा वेयर है ना, वेयर लगा दीजिएगा और यहां पर ये भी शो कर दीजिएगा Q कभी भी क्या नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। सर अब क्या करें, तो अब करना कुछ नहीं है, 2√5 = P/Q माइनस हमने क्या लगा दिया, 5 लगा दिया। बात समझ में आ गई क्या सर? और क्या कर सकते हैं हम यहां पर, अब क्या कर सकते हैं भैया, 2 से इसको पूरे को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। और क्या करेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं √5 = P/2Q -5/2। बहुत से बच्चे कहेंगे क्या सर एलसीएम भी ले सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जैसे भी कैलकुलेशन करने चाहें आप वैसे कर दीजिए। मैंने नहीं लिया क्या, अरे मैंने कहा ना आपकी मर्जी है, मैं लूं या ना लूं, आप ले सकते हैं। चलो एक लेकर भी दिखा देते हैं, ये लो हमने यहां ले लिया। ठीक है, हमने यहां पे क्या करा बच्चों, एलसीएम ले लिया, नीचे हमने 2 लगा दिया। अब तो बात ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात भैया थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, ये कैसा नंबर है, आप कहेंगे सर ये तो रेशनल हो गया, पर ये कैसा सर, ये तो इरेशनल हो गया। जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आप किसी रेशनल नंबर में से रेशनल माइनस करते हो नंबर रेशनल हो जाएगा। बट कभी अगर आप रेशनल में से इरेशनल माइनस करते हैं या इरेशनल में से रेशनल माइनस करते तो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। तो आप लिख सकते हैं कि P-5Q इज एज रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे, P-5Q/2 इज रेशनल। ठीक है, कैसा नंबर हो गया बच्चों, इज रेशनल नंबर हो गया। बस इतना आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते ये बताइए, है ना। बात समझ में आ गई ना, इज रेशनल नंबर। देन अब जब ये रेशनल है तो √5 कैसा होगा ये बताइए। जब ये रेशनल है तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, ये बताइए। ये भी तो रेशनल होगा, बट ये है कैसा नंबर, तो आप कहेंगे सर ये तो हमारा कैसा है, इरेशनल है ना। बात समझ में आ रही है ना। रेशनल वेयर, बात समझ रहे ना। देखो इस तरीके से आप लोगों को लैंग्वेज बच्चों लिखना यहां पर बहुत बहुत जरूरी है। रेशनल एज P एंड Q आर इंटीजर लिख दीजिए, या आप यहां पे को प्राइम भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर को प्राइम लिख दिया। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे लिख दीजिएगा। तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे, इंटीजर्स। सिंपल सी लैंग्वेज को लास्ट में एक फिर लिख दीजिएगा, दिस कंट्राडिक्ट द गिवन फैक्ट, दिस कंट्राडिक्ट गिवन फैक्ट √5 इज। अब √5 कैसा नंबर है, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, कैसा नंबर था ये, इरेशनल। √5 इज इरेशनल। ये √5 कैसा नंबर है बच्चों, देखो √5 था, √7 था, ये तो √7 चल रहा है भाई यहां पे, ये तो √7 है भाई, क्वेश्चन में √7 है। कोई बात नहीं, √7 √5 बात तो सब बराबर ही है, उससे कोई ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है, √7 इज इरेशनल।
इरेशनल। तो लास्ट में लिख दीजिएगा सो, ठीक है, आवर अंजप्शन इज रॉन्ग, आवर अंजप्शन, स्पेलिंग चेक कर लेना भैया, यही होनी चाहिए, इज रॉन्ग, लास्ट में लिख दीजिए हेंस 5 + 2√7 इज इरेशनल, इज इरेशनल। तो क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का यहीं पर हो जाता है कंप्लीट। चलिए जी, क्वेश्चन अभी आपका कितने मार्क्स का है भाई यहाँ पर, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, शॉर्ट में यानी कितने मार्क्स का हो जाएगा, 3 मार्क्स का गिवन है क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। आज के हम लोग क्या कहता है क्वेश्चन, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सिंपल सा क्या है बच्चों क्वेश्चन। हाँ, ये कह रहे क्या लैंग्वेज थोड़ा और चेंज भी हो सकती है, हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ है p - 5/2 इज रेशनल देन √7 इज रेशनल। अगर ये रेशनल तो ये भी कैसा हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। बट अवर कंजप्शन या कंजप्शन इज रॉन्ग, दिस कंट्राडिक्ट गिवन फैक्ट √7 कैसा नंबर है, इरेशनल। तो लैंग्वेज तो यार अपने पास से आप थोड़ा बहुत बना सकते हैं, इसमें ज्यादा कोई बड़ा इतना खेल है नहीं, ठीक है ना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्या कहता है उसको देख के आइए। आज का क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन ना कई टाइप से बन जाएगा बच्चों। इसमें जो है √5 डिजिट चेंज हो सकती है, प्लस की जगह माइनस हो सकता है, माइनस की जगह प्लस हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे बच्चों आज के अपने, और क्या कहता है उसको देखेंगे आइए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है बच्चों। क्या कह रहा है, अभी हम लोगों ने एक प्लस का क्वेश्चन किया, अब हम एक माइनस का ले लेते हैं। क्वेश्चन सभी के बच्चों क्या है, सामने है, देखिए क्या कह रहा है उसको देखेंगे। कह रहा है 7 - √5, ठीक है, क्या कह रहा है 7 - √5 इज रेशनल, इज इरेशनल। चलो जी कर लेते हैं ये। कह रहा है सबसे पहले लेट कर लीजिएगा, लेट, ठीक है, 7 - √5 इज रेशनल, इज रेशनल नंबर बच्चों, इस तरीके से लिख सकते हैं आप लोग। तो 7 - √5 इज इक्वल टू P/Q। यहां लिख दीजिएगा कि P एंड Q आर को प्राइम, को प्राइम, और नीचे यानी Q है ना, तो Q ≠ इक्वल टू बच्चों क्या होगा, हमेशा 0। ये लैंग्वेज आपको लिखनी जरूरी। सर इसके बाद तो सिंपल आपको मालूम ही है। सर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर हम √5 को चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ऐसे, √5 को इधर ले गए यानी प्लस कर दिया हमने, तो P - Q, ठीक है, कितना हो जाएगा, P P/Q, नहीं भाई हम इसको ले गए ना प्लस, तो इसको लाना होगा, तो 7 - P/Q हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अब क्या कर सकेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और क्या करेंगे, ना भी करें तब भी बात सही है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप ना भी करना चाहें, ये आप इतना कर सकते हैं ना लैंग्वेज। ये आपका जो क्वेश्चन बच्चों यहाँ गिवन है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन गिवन है, तो हो गया क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लैंग्वेज लिख दीजिए बच्चों, क्या लिखेंगे, 7Q - P/Q इज रेशनल, इज रेशनल नंबर बच्चों, बट √5 इज इरेशनल। ये कैसा हो जाएगा बच्चों, इरेशनल, विच इज कंट्राडिक्शनरी, ठीक है, कंट्राडिक्टरी। बस जी हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। हेंस लास्ट में लिख दीजिए, हेंस 7 - √5 इज इरेशनल नंबर। बताइए और इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है, ये बताइए। 3 लाइन का क्वेश्चन है। लैंग्वेज बच्चों ज्यादा आपको प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत 1-2 लाइन याद कर लीजिए, है ना। जब हिंदी इंग्लिश एसएसटी में रट्टा लगा सकते हैं, जहां से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है, आप क्यों नहीं रट्टा लगा सकते बच्चों। हमने कई तरीके के बच्चों अपने क्वेश्चंस कर लिए। एक टाइप आपका लास्ट टाइप का क्वेश्चन और बच्चों बचा है। हमने लगभग हर एक तरह के क्वेश्चन यहां पे करने की कोशिश करी है। लास्ट टाइप का क्वेश्चन है उसको और करेंगे बच्चों। बाकी सारे क्वेश्चन का सेम मेथड, सेम कॉन्सेप्ट, सेम कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन इतनी बड़ी है भी नहीं कि आपसे ना हो बच्चों। चलिएगा, आज का हमारा बच्चों लास्ट स्टेप जो क्वेश्चन का बचा है, अब हम सिर्फ उसको करेंगे और क्या है क्वेश्चन वो देख लेंगे। आइए हम लोग, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर कंप्यूटर जी ने लगा दिया होगा। आप सभी एक बार खुद भी ट्राई कर लीजिएगा, क्वेश्चंस को खुद भी ट्राई कर लीजिएगा।
तो क्वेश्चन में कहा गया √5 इज इरेशनल। आपको क्या प्रूफ करना है बच्चों? √5 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। सबसे पहले आप लोग लिख दीजिएगा लेट √5 इज रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे फिर यहां पे? देन √5 इक्वल टू A/B या P/Q लिखेंगे। A/B लिख दीजिए, P/Q हम कई बार से लिख चुके हैं। अब सर यहां पर A एंड B आर इंटीजर्स या को प्राइम लिख सकते हैं, को प्राइम है ना। तो यहां पर B जो है नॉट इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 0। सर इसके बाद में √5 की B में मल्टीप्लाई यानी A। सर अब यहां रूट आ रहा है ना, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए बच्चों। क्या कर दीजिए? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बात समझ में आ रही है ना? सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर नहीं किए हैं आप लोग, ठीक है। अब भैया चलो स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो कितना होगा सर? 5B² इक्वल टू बच्चों A²। अब यहां से थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना है बच्चों। क्या लैंग्वेज लिखेंगे? लिखेंगे क्या? A² इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5, देन A is also divisible by 5, A is also divisible by 5 बच्चों। बात समझ में आ रही है क्या? ये आपका यहां तक आप लोग अगर करेंगे ना तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है ना बच्चों, लॉन्ग में आया हुआ है, ये 5 मार्क्स में आया हुआ है। अगर 5 में नहीं आएगा तो आपका ये 3 में तो आपका जरूर आएगा। लॉन्ग में नहीं आया तो शॉर्ट में 100% श्योर आपका आएगा ही। तो ये थोड़ा सा बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां तक इतनी सी बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है सर? अब आपको करना क्या बच्चों? यहां पर लिखेंगे बच्चों कि वी कैन राइट, ठीक है, वी कैन राइट A इक्वल टू 5C। अब देखो हमने तो ये बता दिया कि A² तो हो गया डिविजिबल किससे? 5 से। अब भैया B भी तो बचा है ना, तो अब A इक्वल टू कितना ले लेंगे हम? 5C ले लीजिएगा। बात समझ में आ रही है क्या सभी को? A के प्लेस पर क्या रखेंगे बच्चों? 5C रखेंगे आप लोग, तो आप लोगों का और थोड़ा इजी हो जाएगा। तो कहां पे रखना है? इस वाली इक्वेशन में। बात समझ में आ रही है? A की जगह क्या रख दीजिए बच्चों? 5C रख दीजिएगा। चलो दी रखते हैं, आइए तो रखिएगा, देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल से करेंगे बच्चों। 5B², A की जगह पर सर 5C रखा हमने, तो 5B², 5 5 जा 25, C², 5 5 जा 25, तो B² इक्वल टू 5C²। बात समझ में आ गई? ये करा क्यों है? ये इसलिए करा है, हमने A² को तो दिखा दिया डिविजिबल हो गया 5 से, अब B को भी दिखा देंगे। तो क्या लिखेंगे? B² इज डिविजिबल बाई 5, देन B is also divisible by 5। बात समझ में आ गई क्या? जब B² डिविजिबल हो रहा है 5 से, तो भैया B भी तो डिविजिबल होगा 5 से, और इसका मतलब ये होता है बस आपका यहीं से बच्चों क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। देयरफॉर आवर कंजप्शन इज रॉन्ग। ये सब लिख दीजिए यहां पे लैंग्वेज सी, बाकी आपको यहां पर ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। तो यहीं पर बच्चों हमारा ये जो चैप्टर था वो हमारा यहां पर हो जाएगा बच्चों कंप्लीट, क्योंकि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर से। जो आपके लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो उस पर थोड़ा सा आप लोग बच्चों फोकस रखेंगे, ठीक है ना? बात समझ में आ गई है? तो आप यहां पर लिख दीजिएगा दिस कंट्राडिक्ट दैट फैक्ट A एंड B को प्राइम, आवर कंजप्शन इज रॉन्ग। ये करके आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जी, तो अच्छा एक आधा और कह रहे हैं कि सर एक आधा तो और करा दीजिए अभी, और बढ़िया बढ़िया सा कोई करा दीजिए। तो भाई और कौन सा करा दें? मैं तो ये सोच रहा हूं आपको कोई बढ़िया सा क्वेश्चन अगर मिल जाए तो ठीक रहेगा, ठीक है। यहाँ अच्छा कह रहे हैं कि अच्छा कुछ लैंग्वेज लिख दिए, बट A एंड B आर को प्राइम, ठीक है। आवर कंजप्शन इज रॉन्ग, ये लिख दीजिए। देयरफॉर आवर कंजप्शन इज रॉन्ग
इज रॉन्ग। क्या कंजप्शन हमने की थी बच्चों कि √5 कैसा है बच्चों, इरेशनल, सॉरी रेशनल, रॉन्ग, दैट इज √5 इज रेशनल, हेंस √5 इज इरेशनल। बच्चों ये आपका क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है बच्चों, ठीक है, इरेशनल। चलेंगे एक आधा बच्चे और क्वेश्चन कह रहे हैं, चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कंप्यूटर जी जल्दी से स्क्रीन पर लगा देंगे क्वेश्चन को, क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगा देंगे, क्या कहता है उसको देख लेंगे बच्चों हम लोग। बढ़िया सा क्वेश्चन, कोई जबरदस्त आज का बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। इसी की तरह और भी क्वेश्चन बनेंगे, मैं कराऊंगा नहीं, √5, √7, √3, √8, ठीक है, √11, √17, √19, √23, √28, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों बन जाएंगे। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो अब तक सबसे ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में बच्चों आया हुआ है। एक 6 की पावर n वाला आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, मैं सोच रहा हूं थोड़ा उसी को ले लेते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार बच्चों आया हुआ भी है और एग्जाम में कभी भी वो पूछ भी लेता है। तो मैं सोचा थोड़ा उसी को ले लेते हैं, क्योंकि कुछ आपका सिलेबस भी चेंज हुआ था, नई बुक और ओल्ड बुक, पुरानी बुक में काफ़ी डिफरेंसेस भी आए हैं। तो हम लोग नई बुक के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कर रहे हैं। अगर आप पुरानी बुक से आपने तैयारी की है तो बच्चों प्लीज़ पुरानी बुक को छोड़ करके नई बुक की तरफ आ जाएंगे और अपनी पुरानी बुक में टाइम वेस्ट ना करें। देखो मेरा तो ये कहना है, बाकी आपकी मर्जी, आप किस हिसाब से अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आप जानें। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलहाल ये है कि ये वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर लीजिएगा, चाहे आप लोगों को इसकी हेल्प बच्चों बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोई बढ़िया सा अगर कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाएंगे, हाँ बिल्कुल लगा दीजिए कंप्यूटर जी। 2015, 2016, 2020, 15, 16, 20, 22 ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया आज का हमारा क्वेश्चन। कह रहा है कैन द नंबर 6 की पावर n बीइंग ए नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 5 गिव रीजन। तो देखो सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिए, आपको रीजन देना है। सबसे पहले बात करूं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर 6 की पावर n के जब आप फैक्टर करेंगे तो कह रहे क्या वो 0 पे एंड होगा या उसके जो फैक्टर है वो 5 में आएगा। तो जब भैया 6 है तो अगर आप 6 की n को जब आप फैक्टर करेंगे ना तो ये आएगा निकल करके। तो क्या ये कभी 5 पे कंप्लीट होगा? तो आप कहेंगे नहीं सर ये कभी नहीं होगा। सिंपल सी बात है यार, लैंग्वेज लिखनी है। चलिए स्कोर कर लेते हैं। इफ 6 की पावर n ends with digit 0 और 5 बच्चों, 0 और 5, then it must have 5 as a factor, 5 as a factor, but only prime number, but only prime factor, प्राइम फैक्टर्स 6 की पावर n के क्या होंगे बच्चों बताइए? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 और 3। बात समझ में आ गई ना? तो हमने लिख दिया ना यहाँ पर, बिल्कुल यही आपको करना था बच्चों, और आज में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0 और 5, 0 और 5 लीजिएगा भैया। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का बच्चों कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर तरह से हमने क्वेश्चंस अपने कर लिए जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हो, पूछे जा सकते हैं। देखिए चलिएगा आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके। इस तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर विद एमसीक्यू ट्रू और आपके केस स्टडी असर्शन रीजन पीवाईक्यू के साथ में कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों, जैसे कि और भी बच्चे अपनी तैयारी कर सके। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय टू ऑल। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, तब तक गुड बाय टू ऑल। हैव अ ग्रेट डे।